अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आज, तो ये है मसूलीपट्टनम के बारे में। आज तक हमने ट्रेड के हवाले से दो टाउन्स यानी हम्पी और सूरत के बारे में जाना है, पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मसूलीपट्टनम के बारे में। इस सिटी को मछलीपट्टनम लिटरेरी ए फिश पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब मसूलीपट्टनम कहाँ है? ए कोस्टल टाउन ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर। तो प्यारे बच्चों, कृष्णा रिवर जो है ये महाराष्ट्र से बह जाती है, हैदराबाद में से गुजरती है और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले एक डेल्टा बनाती है। इसी डेल्टा पर आपको मसूलीपट्टनम या आज जिसे मछलीपट्टनम कहते हैं ये पोर्ट नज़र आएगा। ये पोर्ट टाउन जो है ये मछली का कारोबार करने के लिए बहुत ही बिजी रहता है। यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े फिशरमैन रहते थे। मछली के साथ साथ इस पोर्ट टाउन की बहुत ही सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस जगह आसानी के साथ समंदर के रास्ते से ट्रेड करना आसान था। यूरोपियंस जब यहाँ आए, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पर सूरत को पकड़ लिया। अब उन्हें अपना ट्रेड कंटिन्यू करने के लिए ईस्टर्न कोस्ट को भी अपने कंट्रोल में करना था। तो ईस्टर्न कोस्ट पर जो टाउन उन्हें पसंद आया वो आया मसूलीपट्टनम। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई चलती है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इसको ट्रबल्ड वाटर कहा जाता है। बाहर के लोग ही नहीं लड़ रहे थे बल्कि अपने अंदर के लोग भी इस पर लड़ने लगे थे। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियली ये टाउन जो था ये गोलकुंडा के कुतुब शाही रूलर्स के पास था, जो डेक्कन सल्तनत के रूलर्स थे। अब क्या है, जो यूरोपियंस थे यानी डच यानी बेल्जियम वाले और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन वाले, ये दोनों इसको कंट्रोल करना चाहते थे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। पोर्टुगीज वाले यहाँ नहीं थे, जो विजयनगर में काम कर रहे थे, उनका कंट्रोल तो गोवा में था। यहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन मसूलीपट्टनम में ये लोग गायब थे, यहाँ पर उनकी इंटरेस्ट नहीं थी, इसलिए यहाँ पोर्टुगीज नहीं मिलते हैं। अब आइए आगे। डच और ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पर अपनी बेस बनाना चाहते थे, अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहते थे। प्यारे बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अपनी पहली फैक्ट्री भी यहाँ मसूलीपट्टनम में ही इस्टेब्लिश की थी। सूरत में उन्होंने फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था। मसूलीपट्टनम का फोर्ट, जो कि वहाँ का पहला किला या फोर्ट था, वो डच वालों का था, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहाँ पर एक फोर्ट, पहला फोर्ट बनाया। प्यारे बच्चों, इंडिया को इन दिनों में बहुत ही प्रॉस्परस माना जाता था। इसकी खोज के लिए वेस्ट से बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज निकली थी, जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह वगैरह। यही वजह है कि इनको ईस्ट इंडिया कंपनीज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये अपने वेस्ट से, वेस्टर्न कंट्री से निकले थे ईस्ट में इंडिया को खोज करने के लिए, इसलिए हम उनको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनीज। प्यारे बच्चों, पहले मैंने आपको बताया कि मसूलीपट्टनम दक्कनी सल्तनत के अंडर था। यहाँ के रूलर्स गोलकुंडा के कुतुब शाही रूलर्स थे। उन्होंने बांप लिया कि यहाँ का कंट्रोल इन फॉरेनर्स के हाथों में जाना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ के किंग ने मोनोपोली राइट्स लगा दिए सेल ऑफ टेक्सटाइल्स पर, स्पाइसेस पर और दूसरे ट्रेडिंग आइटम्स पर, ताकि इनके हाथों में पूरा ट्रेडिंग नहीं जाना चाहिए और इस मसूलीपट्टनम का कंट्रोल उनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। हर कोई यहाँ से ट्रेड करना चाहता था, क्योंकि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी। इसलिए यहाँ के अपने पैर जमाने के लिए बहुत से ग्रुप, जैसे गोलकुंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, गोमाती चेटीज और यूरोपियन ट्रेडर्स के बीच में फायर्स ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन्स होने लगे। इस तरह से ये सिटी जो थी पॉपुलस भी हो गई और प्रॉस्परस भी हो गई, यानी इसकी आन बान और शान बढ़ गई। ये सारी डेवलपमेंट जो थी ये मुग़ल हुक्मरान देख रहे थे, जो उस टाइम
नॉर्थ में अपनी हुकूमत कर रहे थे, दिल्ली में अपनी हुकूमत कर रहे थे। ये पीरियड है 17th सेंचुरी का, यानी जहांगीर और शाहजहां का। उन्होंने अपना अलायंस गोलकुंडा के साथ बढ़ाया, उन्होंने सपोर्ट अपना उनको दे दिया। गोलकुंडा वाले जो थे वो भी इनको बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे। मुगल डायनास्टी ने जब अपना पावर गोलकुंडा तक एक्सटेंड किया, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो था उसका नाम मीर जुमला था, जो एक मर्चेंट भी था, गोलकुंडा आ गया। ये दोनों यानी मुगल और गोलकुंडा वाले आपस में एक दूसरे के दोस्त और एलाइज बन गए। प्यारे बच्चों, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव जो मैंने अभी आपको बताया जिसका नाम मीर जुमला था, ने यहाँ डच और इंग्लिश को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग का मकसद ये था कि उन फॉरेनर्स को आपस में लड़ाकर इनको वीक करके मसूलीपट्टनम का कंट्रोल खुद अपने पास रखना। अब तक इन दोनों यानी मुगल्स और कुतुब शाही रूलर्स के बीच में अच्छे संबंध यानी रिलेशन चल रहे थे। अब 1886 से 1887 जब औरंगज़ेब मुगल हुकूमत की बागडोर संभालने लगे, उन्होंने गोलकुंडा को और बीजापुर को एनेक्स किया। अब गोलकुंडा मसूलीपट्टनम समेत मुगल हुकूमत के पास चला गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से अपनी टांग वापस खींच ली, यानी उन्होंने इसको अब छोड़ दिया, यहाँ पर सिर्फ ही डच ही रह गए। अब उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज की, उन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को भी प्ले करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी कंपनी के ट्रेडर्स को मूव कर दिया यहाँ से, यानी मसूलीपट्टनम से तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास यानी जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, तो यहाँ से शिफ्ट कर लिया। इस तरह मसूलीपट्टनम की अपनी मर्चेंट्स और प्रॉस्पेरिटी दोनों खो दिए और 18th सेंचुरी में मसूलीपट्टनम की शान ख़त्म हो गई, क्योंकि जब मर्चेंट्स नहीं आएंगे, जब ट्रेडिंग नहीं हो जाएगी, जब यहाँ से जो प्रॉस्पेरिटी है ख़त्म हो गई, तो इस तरह इस मसूलीपट्टनम की शान ख़त्म हो गई। आज हम देखते हैं कि मसूलीपट्टनम एक वीरान सा कस्बा बन गया है, जो एक ज़माने में अपनी आन बान और शान का सेंटर था। पूरी वेस्ट में या पूरे इंडिया में अगर देखेंगे तो ये पूरा मशहूर था, ये मसूलीपट्टनम जो पोर्ट सिटी मशहूर था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने आज मसूलीपट्टनम शहर के बारे में जो आपको जानकारी दी, तो ये आज पूरी होती है। इस तरह हमें आज का ये टॉपिक जो है ये भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।